जिन्ना को कब्र से किसने निकाला? जिन्ना तो लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे। उनको श्मशान उठाया और किसने? श्मशान और कब्रिस्तान की बात आपने की, तो श्मशान से संबंधित एक बहुत बड़ा बयान रवि किशन जी महादेव का रहा है, जो गोरखपुर में जो श्मशान में गए वो सीधे स्वर्ग में गए। वो कौन सा बयान था? देखिए, हम लोग अघोर पंथी के लोग हैं। मेरा इतिहास जानिए, हम लोग अघोरी लोग हैं। मेरा इतिहास सबको पूरा देश जानता, मैं अघोर पंथी का आदमी हूँ। तो हम लोग के घर की बातें, मैं पुजारी का लड़का, हमारे घर में मृत्यु जीवन को बड़ा नॉर्मली बात किया जाता है। हम लोग के यहाँ मृत्यु जीवन को बड़ा दिल से नहीं लगाते। आना है तो जाना है, ये बात हम लोगों के बड़ा। तो हमने कहा भाई, यहाँ पर जो पैखाना करेगा, राप्ती नदी है, तो उसको वो नर्क जाएगा, क्योंकि पवित्र धाम में 62 करोड़ रुपया लगे, श्मशान बनाया। तो यहाँ पर रहोगे, प्रेम से रहो, और मृत्यु के बाद तो स्वर्ग होना ही है, क्योंकि इतनी पुण्य अभी ये जो पूज्य महाराज जी ने जो सोचा है, पूरे गोरखपुर को गोरखनाथ की धरती है, और उत्तर प्रदेश अभी इतना पावन हो चुका है कि यहाँ जिसकी भी मृत्यु होगी वो स्वर्ग में ही जाएगा, अगर अच्छी सोच के साथ और भगवा के साथ, प्रभु राम के साथ। ऐसे ही वादे ही लोग करते हैं, वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। वहाँ 15 लाख रुपए इनका रखा होगा, उससे शॉपिंग करेंगे ये। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसे ही वादे करते हैं। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। सोचिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, कभी किसी ने सपने में सोचा था एम्स बनेगा, फर्टिलाइजर बनेगा, कभी किसी ने सोचा था। अपना घोषणा पत्र अगर ये पढ़ लें तो 5 लाख का वादा नहीं था, 20 लाख का, तो खुद ही स्वीकार कर लिया 15 लाख। अभी तक सरकारी मैं सिर्फ नौकरियां। ये कहूंगा, ये वो महान सरकार है जो पार्लियामेंट में इतना बड़ा झूठ बोल सकती है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोई एक नहीं मरा। मैं तो सिर्फ इतना ही कह, चुनाव क्रांति एक्सप्रेस में मैं बोलूंगा कि आज 137 करोड़ लोगों को लग चुका है डोज पूरी तरह से, जो पूरे देश को पता है। और दूसरा, ये मेरे प्रधानमंत्री पर एक स्कैम बताइए, मेरे मुख्यमंत्री पर एक स्कैम बताइए, एक कलंक बताइए। चलिए, आप तो कहना सुचिता की बात करें, प्राची के बाद सवाल है जी। प्राची, बिल्कुल, देखिए, मेरा सवाल आपसे है प्रमोद तिवारी जी, क्योंकि मैं आपकी बातों को सुन रही थी और आप जिस तरीके से बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं यूपी को जीतने के लिए, तो ये क्या दिखाता है कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, तो दिक्कत विपक्ष को इससे क्या हो रही है? ये तो सत्ताधारी पक्ष भी कह रहा है कि प्रियंका गांधी दिल्ली से आ रही हैं, वो यहाँ पर रैलियां कर रही हैं। हाँ ठीक, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, जो आप कह रही वही बात तो मैंने कही। अगर कोई बीमार हो तो उसे घर में काम चला लेते हैं लोग दवा लेके, पर जब सांस जाने वाली होती तो एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, सबसे बड़ा डॉक्टर बुलाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सांस थमने वाली है बीजेपी की, बिलो 100 है, 100 के नीचे हैं, तो इसलिए सबसे बड़े इनके डॉक्टर जो बंगाल में फेल होके आए हैं वो आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कितने डिस्परेट हैं ये, कितने ज्यादा इनको लग रहा है कि गई ना। अरे छोड़ दीजिए, ये अगर तीनों मांग कृषि वाली न मांग लेते तो चुनाव का परिणाम बाद में आता, किसी गांव में घुसने लायक। पहली बात तो मैं पूरे आप एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूंगा, एक होते हैं पार्ट टाइम नेता जो आते हैं, छुट्टियों में आते हैं, वो बरसाती मेढक की तरह। कुछ लोग न्यू ईयर मनाने जाते हैं, कुछ लोग हॉलीडे पे, इनका ये हॉलीडे पीरियड होता है। इसके बाद एक भी नेता मुझे बता दीजिए विपक्ष का कोरोना काल में जमीन पर आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया? एक भी नेता बताइए किसी को ऑक्सीजन पहुंचाते हुए दिखाई दिया? एक भी नेता खड़ा था? भारतीय जनता पार्टी का 18 करोड़ कार्यकर्ता जनता के साथ अनाज, वैक्सीन, सिलेंडर से लेके हर चीज के लिए खड़ा था। ये सच्चाई है। हम लोग 365 दिन काम करते हैं, हमारे बड़े नेता, दिग्गज नेता 30 घंटे रोज काम करते हैं। हम लोग वो पार्टी है, इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता।